सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द बर्न रिलेटेड, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ बर्न रह गया था, मैं अब आज आपको वो डिस्कस करूँगी। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं हमारा मैंने प्रीवियसली वीडियो में आपको डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ बर्न बताया था, लाइक क्या क्या लाइक पेशेंट आया तो क्या क्या केमिकल बर्न वगैरह में होता है, एक फॉर्मूलाज वगैरह बताया था मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोज़ में। सो अगर हम बात करूँ टाइप की, तो देयर आर फाइव टाइप ऑफ लाइक केमिकल रेडिएशन केमिकल बर्न, रेडिएशन बर्न, हीट बर्न, thermal burn, friction burn. So there is a five type of burn. If patient is having chemical burn, so firstly हमें क्या करना, provide removing all the cloths and provide privacy maintain करना है, and then lavage to the patient 20 minutes with the टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर से हमें लावाज करना है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हमें देना है, नॉन ब्रीथिंग मास से हमें ओटो थेरेपी भी पेशेंट को देना है। अगर हम बात करें पार्कलेंट फार्मूला की, तो हमारा 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हमें पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें फ्लूइड को इंड्यूस करना होता है। अगर अभी क्या है नाउ दैट टाइम यूजिंग एटलेस फार्मूला विच मीन्स अमेरिकन ट्रॉमा एंड लाइफ सपोर्टिव। सो इसमें क्या होता है, हमें चाइल्ड को 2% और एडल्ट को 3% एंड केमिकल जितने भी हमारे केमिकल इलेक्ट्रिक बल होते हैं उन्हें हमें 4% पे रखते हैं इनके अकॉर्डिंग। और फॉर्मूला सारा सेम है, इनके अकॉर्डिंग रखते हैं हमें, लाइक फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अगर हम बात करें हमारा ड्रग अगर हम बात करें हमारे कौन से ड्रग, सबसे पहले फ्लूइड आएगा, तो सबसे पहले 48 आवर्स तक हमारा हाँ कोलाइड विच मीन्स हमारा RL आएगा। RL सबसे पहले हम लोग कोलाइड देते हैं 48 आवर्स तक, बिकॉज उसमें हमारे नॉन क्रिस्टल वो होते हैं। देन हम नॉर्मल सेलाइन देते हैं पेशेंट को। नॉर्मल सेलाइन इसलिए देते हैं, प्रोटीन वगैरह जो उसमें हाइपोवोलेमिया की कंडीशन कॉज हुई है तो उसे प्रोटेक्ट कर सके और हाइपोवोलेमिया। अगर मैं बात करूँ RL को हम हार्टमैन सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उनके हार्टमैन जो उनके ऑथर थे वो हार्टमैन थे, तो दैट्स वाई उसे हम हार्टमैन सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अभी हम आज बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ लाइक जोन ऑफ बर्न इंजरी, हमारे बर्न इंजरी के जोन। तो देयर इज 3 टाइप ऑफ जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस एंड जोन ऑफ हाइपरनिया। विच मीन्स जोन ऑफ कोगुलेशन में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम एरिया आर सरफेक्टेड, इसमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है, परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया इज प्रोन। अगर हम बात करें स्टेसिस विच मीन्स मॉडरेट इफेक्ट, एक मॉडरेट होता है, बट हमारे यहाँ पर सेल डिवीजन इफ प्रॉपरली मैनेजमेंट विद इन 24 to 80 आवर्स में रिकवर कर जाता है पेशेंट। अगर मैं बात करूँ हाइपरनिया में, इसमें मिनिमम काइंड ऑफ बर्न एंड इन दिस ब्लड वेसल्स वगैरह अफेक्टेड नहीं होते इन दिस। अभी मैंने आपको मैनेजमेंट बता ही दिया था कि आपको RL वगैरह से मैनेज करना है। 48 आवर्स तक आपको RL देना है, देन हमें नॉर्मल सलाइन से पेशेंट को देना है। देन हमें उसके बाद में पेशेंट को न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है। लाइक न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हमें 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को लाइक अलाउ कर देना, अगर उसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, कोई भी ओरल सर्जरी ओरल एरिया को हमें लाइक प्रिवेंट नहीं कॉज नहीं किया है, तो हमें ओरली अलाउ कर देना है कि पेशेंट को डाइट वगैरह ले सकता है, मतलब फीड वगैरह कर सकता है। अगर मैं बात करूँ एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक की, तो मैं टॉपिकल पे AGNO3 या हमारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज़ करते हैं। हमें इसमें सीडो स्कार्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट में ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन दिखने को मिलेगा। मिफ्रिडीन एसिडिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक में, तो सिस्टमेटिक में क्या होता है, लाइक इसमें क्या करते हैं, वुंड को डिब्रीमेंट या फ्लैप ग्राफ्टिंग कर देते हैं, या जिसे हम फ्लैप ग्राफ्टिंग बोलते हैं, वो मैं आपको लाइक एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूँगी। फ्लैप ग्राफ्टिंग क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी उसमें हो जाती है, जो भी पेशेंट बर्न होते हैं उन्हें लाइक ग्राफ्ट कर दिया जाता है उनकी स्किन के थ्रू। सो अब मैंने आपको बताया था, अगर मैं बताऊँ इसमें टाइप ऑफ पेन, सो हमारा ब्रेकिंग पेन, प्रोसीजर पेन और रेस्टिंग पेन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग पेन क्या होता है, लाइक कभी आया फिर रुक गया फिर आ रहा है, हाँ। और जो हमारा प्रोसीजर पेन होता है वो बहुत सीवियर पेन होता है। उससे पहले हमें जब हमें पता है कि हमें प्रोसीजर या ड्रेसिंग करनी है, तो उसे हमें 2 आवर्स तक पहले या 30 मिनट्स बिफोर हमें मॉर्फिन दे देते हैं पेशेंट को,
या अगर पेशेंट बोल रहा है रेस्टिंग पेन है तो पेन इज ऑलवेज प्रेजेंट, पेशेंट की बॉडी में ऑलवेज पेन प्रेजेंट होता है। फेजेस ऑफ बर्न, सो देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ फेज, इमरजेंट फेज, हमारा डायबिटिक फेज एंड रिहेबिलिटेटेड फेज। सबसे अगर मैं बात करूँ डिफिकल्ट फेज क्या है, हमारी डिफिकल्ट है रिहेबिलिटेटिव। पेशेंट अगर अपनी आइडेंटिटी एक बार खो चुका होता है, उसे दोबारा से पब्लिक सिटी में आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। वो उसके अंदर बहुत सारे लाइक वप होते हैं कि मैं, मुझे सामने वाला क्या जज करेगा, क्या बोलेगा, इन सारी चीज़ों को लाइक रिहेबिलिटेशन बर्न के पेशेंट में स्पेशली देखा जाता है ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ इमरजेंट फेज, ये कब से स्टार्ट होती है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर हमें लाइक देखने को मिल जाता है 24 to 48 आवर्स की देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ डायबिटिक, जब से हमें ड्रग इंड्यूस करते हैं 48 आवर्स के बाद से, तब से देखने को मिलती है पेशेंट हील कर जाता है। रिकवरी फेज में या रिहेबिलिटेशन फेज में क्या होता है, जिस दिन से उसका डिस्चार्ज बनता है उस दिन से और वो फॉलोअप के लिए पब्लिकली जाने आने लगता है, उस दिन से देखने को मिलता है। अभी मैं बात करूँ उसका CMS वगैरह, CMS वगैरह, हिमैट वगैरह, CMS उसका सो भाई किसी के भी कोई भी पेशेंट बर्न हो रहा है तो उसे थोड़े से थॉट्स आएंगे कि मैं कैसे शो करूँगी, ये सारी चीज़ें, उससे एंजाइटी वगैरह होगी, सारी चीज़ें हैं। तो उसे हमें प्रॉपर एक थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड करनी है, लाइक साइकोलॉजिकल फुल सपोर्ट देना है कि नहीं ऐसा सारी चीज़ों में हो रहा है, बट आपको खुद से इम्प्रूव करना है सारी चीज़। बाकी हमारी नर्सिंग केयर में क्या है, हमें उसको प्रॉपर वेट मॉनिटर करना है, उसको क्या क्या फ्लूइड वगैरह रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, प्रॉपर उसकी स्टेराइल, जब हमें ड्रेसिंग हो रही है तो गॉस को वेट करके रखना है, ड्राई, हार्ट रेट, बीपी वगैरह मॉनिटर करना, उसका पूरा वाइटल चार्ट वगैरह, इनटेक आउटपुट वगैरह देखना है, प्रॉपर से हमें केयर वगैरह करनी होती है वहाँ पर। और उससे साइकोलॉजिकल, उसको उसकी फैमिली को मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अब हो चुकी हैं, तो इनसे आपको कोप अप करना है, एनी हाउ करना है। तो लाइक अगर मैं बात करूँ डाइट की, तो इसमें कैलोरी हाई कर देते हैं, पोटेशियम लो करते हैं, प्रोटीन हाई, सब चीज़ें हाई करते हैं, पोटेशियम को बस लो कर देते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो इज़ ग्राफ्टिंग एंड फ्लैपिंग, तो मैम वो आपको अनदर सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस कर दूँगी। अगर मैं इसी में मर्ज करूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सो रिमेनिंग पार्ट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।